के वंशज में जो महाराज हुए हैं हरिश्चंद्र, यानी इनकी पत्नी का नाम है तारा, लेकिन इनके घर में भी किसी संतान ने जन्म महाराज नहीं लिया। और इनके घर में वे किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। तो एक दिन की बात थी महाराज कि जो रानी तारा है बेटे बेटे रो रही है और विचार कर रही है कि हे प्रभु, हमसे क्या भूल हो गई जो कि मेरे घर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो महाराजा हरिश्चंद्र आगे कहने लगे, रानी तुम क्यों रो रही हो? कहा कि महाराज, एक संतान के बिना दुनिया के लोग अनादर करते हैं और मेरे भी कोई संतान नहीं हुई। महाराज मैं यही नहीं चाहती कि मेरे संतान हो जाए। अरे भले ही संतान हो जाए और संतान होने के बाद में भले ही मर जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ है, वो तो खत्म हो जाएगा। आज रो रहे थे मेरे भैया, तो वहीं पर हरिश्चंद्र महाराज रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, तो वहीं पर अकस्मात वरुण देवता का आना हो गया और कहने लगे हैं, अरे हरिश्चंद्र तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात है, क्या कारण है? और इसी के साथ साथ ये 200 रुपए से सम्मान किया हमारे श्रीमान जो सुमित भैया, इनके पिताजी क्या नाम है, रविंद्र सिंह भैया जी, व्यासपीठ का 200 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान कृपा दृष्टि बनी रहे, जैसे गंगा जमुना में जल बढ़ता है ऐसे परिवार बढ़ता रहे, हमेशा समान सम्मान मिलता रहे, जय जयकार होती रहे, बोली गोविंद भगवान की। तो आज मेरे भैया अकस्मात वरुण देव से एक बात कही है, प्रभु मेरी रानी की एक इच्छा है क्या कि घर में हुई जा तो एक लाले हो, घर में हुई जा तो एक लाले, और चाहे जन्म लेते मर जान। चाहे जन्म लेते मरे जा तो ये कलंक तो हट जाता, ये कलंक गए जातो, शुद्ध बिन जीवन है बेकार, चाहे जन्म लेते मर जा। महाराज भले ही मेरे घर में बेटा हो जाए और बेटा जन्म लेकर के मर जाए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। वरुण देव कहने लगे, हरिश्चंद्र तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आई। अरे बेटा हो जाए और बेटा होने के बाद मर जाए, मतलब क्या है? कहा कि मेरे ऊपर जो कलंक लगा हुआ है, जो कलंक लगा हुआ है वो तो दूर हो जाएगा। तो कहने लगे, हरिश्चंद्र मेरी बात सुनो, ठीक है अगर तुम्हारी इच्छा है तो बेटा हो जाए, बेटा तो हो जाएगा, लेकिन अंत में उसको देख करके खुशी मना लेना, फिर बाद में मेरे यज्ञ में चढ़ा देना। तो लेकिन हरिश्चंद्र महाराज बेटे की याद में, रानी की बात में बात भूल गए, हामी भरने लगे। बोले हैं सुनो महाराज, यदि वीरो महाराज अगर मेरे बेटा होता है, तेने तुबावम
यजे इति तथेपि वरुणे नासहे पुत्रो जा ससुरोहिता। महाराज ठीक है, आप कह रहे हो, ठीक है मेरे पुत्र हो जाए, और पुत्र हो जाने के बाद में थोड़ा सा बड़ा होगा, सियाना होगा, मैं अपने पुत्र को तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा दूंगा। लेकिन महाराज ऐसा हुआ कि बेटा तो हुआ, और बेटा होने के बाद में हरिश्चंद्र महाराज को बड़ी खुशी है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, 8-10 दिन का हुआ, तो वहीं पर वरुण देवता पहुंच गए। हरिश्चंद्र तुम्हारे बेटा हो गया, तो अब ऐसा करो मेरे यज्ञ में चढ़ा दो। तो क्या यज्ञपति महाराज, परीक्षित महाराज, कोई ऐसी मैया होगी, कोई ऐसा पिता होगा जो कि अपने बेटा को यज्ञ में चढ़ा देगा काट करके? हैं? कोई नहीं होगा। तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज अभी हम चढ़ा देंगे, बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, सियाना हो जाए, चढ़ा देंगे। तो कहा ठीक है, चले गए। 15 दिन बाद आना कहा। 15 दिन बाद आए, बेटा के थोड़े थोड़े से दांत जमे आए। कहा हरिश्चंद्र अब चढ़ा दो। कहा महाराज अभी नहीं, ये से बड़े जो दांत दूसरे जमेंगे तब तुम आना। फिर वरुण देव चले गए। यानी दिनों दिन झूठ बोलते रहे। बेटा जब बड़ा हो गया तो फिर आए, फिर लौटा दिया। एक दिन इसी यानी बेटा जो था उनका, उसका नाम रोहितास पड़ा। तो एक दिन मैया तारा ने अपनी गोदी में बिठा लिया। कहा बेटा देख, तेरे जो पिता है ना, वो वरुण देव से अपनी बात को हार गए थे और तुझे यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं, इसलिए बेटा मेरी बात सुनो। बोले हैं